Hello बच्चों, let's see the question. The question says that let x, y and z be the three vectors each of magnitude root 2 and the angle between each pair of them is pi by 3 if A is a non-zero vector perpendicular to x and y cross z and B is a non-zero vector perpendicular to y and z cross x, then ए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका बी वेक्टर इज इक्वल टू बी डॉट जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ऑप्शन बी दिया गया है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए डॉट वाई वाई माइनस जेड। ऑप्शन सी दिया गया है ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट वाई बी डॉट जेड। ऑप्शन डी दिया गया है ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट वाई वेक्टर इंटू जेड माइनस वाई वेक्टर। ओके, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगर कहीं पर आपको एक्स वाई जेड ऐसे हो क्रॉस मल्टीप्लाई में एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड इस कंडीशन में हो तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स डॉट जेड इंटू वाई माइनस एक्स डॉट वाई इंटू जेड। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब वेक्टर है। क्या है? सब वेक्टर है। ठीक है, ओके, अब अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। गिवन है हमें क्या कि A is in the direction of A is in the direction of x क्रॉस y क्रॉस z। ठीक है, तो यानी कि A इज इक्वल टू लैम्डा वन, A इज इक्वल टू रिटर्न A लिख सकते हैं A इज इक्वल टू लैम्डा वन एक्स क्रॉस वाई क्रॉस जेड। और मैंने बताया था अगर x क्रॉस वाई क्रॉस जेड हो तो इसको आप लैम्डा वन है ना, टू कहाँ से आ गया, लैम्डा वन इंटू एक्स डॉट जेड वाई। ठीक है, ये लैम्डा वन है। ठीक है, माइनस एक्स डॉट वाई जेड। ओके, सो नाउ ए इज इक्वल टू लैम्डा वन, ये क्या हो जाएगा एक्स डॉट जेड इज इक्वल टू एक्स डॉट जेड इंटू वाई। ओके, नो इशू। तो यहाँ पर ये हो जाएगा टू इंटू हाफ वाई माइनस टू इंटू हाफ जेड इस इक्वल टू हो जाएगा आपका लैम्डा वन इंटू वाई माइनस जेड। ठीक है, लैम्डा वन इंटू वाई माइनस जेड। तो अब अगर मैं ए डॉट वाई निकालता हूं तो ये हो जाएगा ए डॉट वाई इज इक्वल टू लैम्डा वन इंटू वाई डॉट वाई माइनस वाई डॉट जेड, यानी कि ए इज इक्वल टू ए डॉट वाई इंटू वाई माइनस जेड। सिमिलरली बी भी निकाल सकते हैं कि बी इज इक्वल टू बी डॉट जेड इंटू जेड माइनस एक्स। सो नाउ ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए डॉट वाई एंड बी डॉट जेड एंड वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा ए डॉट वाई बी डॉट जेड, अंदर वैल्यूज रख देंगे वन माइनस टू प्लस टू, सॉरी टू की जगह क्या होगा यहाँ वन होगा, सॉरी
यहाँ पर 1, ओके। तो यानी कि 1 और 1 2, 2 माइनस 1 1 और माइनस 1 1 मिनट, -1 1 1 2, 2 + 2 1 is 2 कैंसिल, तो -1 1 -1 -2 + 1, तो -1 + 1 तो +1 आ जाएगा। तो यानी कि सिंपली आपका हो जाएगा, सॉरी +1 नहीं -1 आएगा, -1 आएगा तो माइनस भी ले लो साथ में फिर, ठीक है। तो ये हो जाएगा a.y इंटू b.z, क्योंकि देखिए -1 से +1 कैंसिल और 1 -2 यानी कि -1, तो माइनस बाहर ले गया। तो ये आपका हो गया कि a.b, अच्छा वेक्टर लगाना चाहो आप वेक्टर, चलिए आपका फाइनली अब देखते हैं, एक बार ऑप्शन चेक करते हैं ऑप्शन में, यस बिल्कुल ऑप्शन में मैचिंग हो रही है। एक बार सब जगह वेक्टर लगा लो, यहाँ पे वेक्टर रह गए हैं, वेक्टर्स लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सब जगह पर वेक्टर लगा लेंगे, वेक्टर वेक्टर, ओके सॉरी, ये आपके हो जाएंगे, यहाँ पर नीचे भी रह गया, अभी नीचे भी लगाइए आप वेक्टर। तो अब देखो, अब हमारा ये फाइनली जो हमें निकालना था ये हमारा निकल चुका है यहाँ पर, ठीक है। अब आप इसको मैच कर सकते हैं अपने ऑप्शन से, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में है इसको आंसर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, क्या ये आपका आंसर हो गया। अब इसको ऑप्शन में मैच करेंगे, ऑप्शन में मैच करेंगे। उससे पहले यहाँ पर भी, जहाँ पर वेक्टर नहीं लगाया गया है वहां पे वेक्टर लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऐसे वेक्टर्स, ओके। तो ये फाइनल हो गया आपका। तो आंसर हमारा क्या आ रहा था, एक बार आंसर देख लेते हैं, -a वेक्टर डॉट y वेक्टर b वेक्टर डॉट z वेक्टर, ओके। तो माइनस तो केवल एक ही ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में है केवल। तो ऑप्शन सी डायरेक्टली देखते ही आंसर आ रहा है कि a.b माइनस a.y b.z, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, a vector dot b vector is equal to minus of a dot y into b vector dot z vector. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.